हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं एंड प्लांट्स के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं एंड हर पार्ट का कुछ फंक्शन होता है एंड उसका एक स्ट्रक्चर होता है। क्या आपको ये सब पता है? बताइए, क्या आपको ये सब पता है? इनके सब का जवाब ना है तो आज के इस चैप्टर में हम लोग यही सब कुछ सीखने वाले हैं कि एक प्लांट के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्लास 7 स्टैंडर्ड का चैप्टर है। क्लास 7 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 है एंड मेरा नाम है शुभम झा और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि इस चैनल पे मैं साइंस से रिलेटेड 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स डालने वाला हूँ फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड। तो बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा चैप्टर है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं प्लांट से रिलेटेड सभी कुछ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, देखिए आप, कि व्हाट हेल्प अस टू इजिली आइडेंटिफाई द प्लांट्स अराउंड अस। हमें हमारे आसपास के पेड़ पौधों को पहचानने में सबसे ज़्यादा मदद क्या करता है? देन व्हाट इज योर आंसर? कि उनका स्ट्रक्चर, कि प्लांट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, एंड इससे हम पहचान लेते हैं। विच आर वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या क्या होता है दोस्तों? हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले रूट्स होता है, ठीक है, फिर स्टीम होता है, फिर क्या होता है, ब्रांचेस हो सकते हैं, राइट, होते सकते हैं, क्या होते ही हैं, ब्रांचेस हो सकता है, लीफ होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टीम हो गया, रूट हो गया, फ्रूट्स होगा, राइट दोस्तों, फ्रूट्स होगा, एंड क्या होगा, फ्लावर्स होगा, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स एक प्लांट में हो सकते हैं और होते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। तो हर प्लांट का अलग अलग होता है, रूट, लीफ, स्टीम, सबका, और ये भी एक रीजन है जिससे हम अलग अलग प्लांट के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, राइट दोस्तों। तो वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। और इसी सारे कैरेक्टरिस्टिक के कारण एक केले का पत्ता देख करके आपको समझ में आ जाता है कि एक केले का पेड़ है, एंड एक आम का पत्ता देख के आपको समझ में आ जाता है कि एक आम का पेड़ है, राइट। लेट अस नाउ acquaint with this plant organs in greater detail। तो चलो दोस्तों, हम इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं कि हमें और भी अच्छी तरीके से सब कुछ आ जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या है हमें सीखने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एंड जो पहला पार्ट दोस्तों हमको सीखना है, जो पहला वाला पार्ट आप लोगों को सीखना है वो है रूट्स, राइट। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि रूट्स है। तो अभी यहाँ पे इन लोगों ने कुछ चीजें बोली हैं जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या बोला। कीप अ मॉइस्चर्ड बॉल ऑफ crumpled paper in a conical flask, place some soaked mouth beans seeds in the flask between the paper and the glass wall. Observe and note the changes in the seeds in the 2 or 3 days। तो 2 या 3 दिन में हमें बोल रहा है कि जो चेंजेस होगा उसे नोटिस करके बताने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, बेसिकली क्या होगा दोस्तों। अच्छा, एक मिनट, गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको साइड में ले लेता हूँ। तो हे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट बोला उसमें क्या बोल रहे हैं कि आप एक फ्लास्क ले लो, उसके अंदर पेपर डालो, पानी डालो, उसमें कुछ बीन्स डाल दो। तो क्या होगा, बेसिकली वो स्प्राउट जो है, वो जो चना मूंग या जो भी हम लोग बीन्स डालेंगे वो स्प्राउट है, तो वो फूक जाएगा और उसमें कुछ इस तरीके के चेंजेस आएंगे। जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, रूट के अंदर से एक चीज़ बाहर आएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा इस सीड के अंदर से। तो देखते हैं इन चीज़ों को हम क्या बुलाते हैं। तो ये बोल रहा है the part that grows from the inside the seed towards the soil is called as radicle। तो जो एक सीड होगा दोस्तों, ऐसे एक सीड होगा और उस सीड से जो नीचे की तरफ जो चीज निकलती है उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल, जो आगे जाके रूट्स में कन्वर्ट होता है। एंड द पार्ट दैट ग्रोज अबोव द सॉइल इज कॉल्ड एज प्लूमेल। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो ऊपर की तरफ उगता है, जो जाके बाद में स्टीम, ब्रांचेस एंड लीफ में कन्वर्ट होता है, उस चीज को हम प्लूमेल बुलाते हैं दोस्तों। द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड। जो रूट जो फॉर्म होता है वो जमीन के अंदर जाता है। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड
एंड ग्रेजुअली टैपर्स टू द पॉइंटेड एंड। इसका मतलब यह है कि जमीन के पास पे ये इस तरीके से थिक होगा, बट जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा तो वो टैपर होते चला जाएगा दोस्तों, टैपर होते चला जाएगा मतलब पतला 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 होते चला जाएगा। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल इज फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड एज रूट। जो पार्ट जमीन के अंदर जाता है बिलो द सॉइल एंड वो सपोर्ट देता है पेड़ को खड़े रहने के लिए, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रूट्स। ये तो हम सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स दैट ग्रो ऑब्लिकली एंड स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सॉइल। अभी कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो ये जो प्लांट है दोस्तों, ठीक है, मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ ओके, गिव मी 1 सेकेंड, मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर लेना पड़ेगा। ओके, एक्चुअली मेरा माउस थोड़ा ख़राब हो गया दोस्तों, दैट इज़ द रीज़न कि थोड़ा टाइम लग रहा है, बट चलो देखते हैं। तो यू कैन सी हियर कि जो ये थिक वाला पार्ट है उसमें से ये मेन वाला पार्ट, और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें निकल रही है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, रेड कलर ले लेता हूँ मैं जो आपको क्लियरली दिखेगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रूट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग? इसको ही हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रूट। तो मैंने आपको सेकेंडरी रूट तक का बता दिया। इन द सॉइल रूट सपोर्ट द प्लांट, दिस रूट इज कॉल्ड एज, देखो, स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सॉइल, रूट सपोर्ट द प्लांट। रूट्स जो करता है वो क्या करता है दोस्तों? रूट्स प्लांट को सपोर्ट देता है। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज टैप रूट। और इस टाइप का जो रूट होता है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं दोस्तों? टैप रूट बुलाते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूट्स बियर हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स। अब रूट टिप के पास आप देखोगे, यहाँ पे रूट टिप के पास, तो यहाँ पे कुछ हेयर लाइक चीज आपको दिख रही होगी दोस्तों, ठीक है। दिस आर रूट हेयर, इनको हम लोग क्या बुलाते हैं? रूट हेयर बुलाते हैं इसको। द रूट टिप इज डेलिकेट। जो रूट टिप होता है दोस्तों वो डेलिकेट होता है। दिस इज द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट। द टिप इज कवर्ड विद अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट कैप। और ये जो रूट का टिप होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही डेलिकेट होता है। डेलिकेट होता है इन द सेंस बहुत ही पतला होता है, बहुत ही मुलायम होता है। तो और ये क्यों? इसका रीजन ये है कि ये ग्रो होते रहता है कंटिन्यूसली। द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम द इंजुरीज। और ये जो रूट कैप है दोस्तों, ये रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी, मतलब उसको कुछ घाव ना लग जाए, या फिर उसको मतलब वो कहीं से खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, उस चीजों से ये प्रोटेक्ट करता है। Take a glass of jar and fill this 3/4 of it with the water. Place an onion on the mouth of the jar. In such a way, its roots are towards the water. Observe the growth of the roots from the 8th day of the roots for 8th day. ये कह रहा है हम लोगों को, इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? लेट्स सी। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को कहा जा रहा है कि आप एक काम करिए कि आप एक ओनियन लीजिए, ठीक है, आप एक ओनियन ले लीजिए, उसको एक जार में रख दीजिए पानी का, और उसके 8वें दिन उसका ग्रोथ देखिए उसके रूट्स का, ठीक है। तो थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टीम इज कॉल्ड एज फाइब्रियस रूट। तो इस तरीके जो थ्रेड लाइक जो रूट्स निकल रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्रेड लाइक जो रूट्स निकल रहे हैं या फाइबर लाइक रूट्स, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं दोस्तों? फाइबरस रूट बुलाते हैं। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? फाइबरस रूट बुलाते हैं। अब देखो, thus there are two main types of root। इससे हमें समझ में आता है कि दो टाइप के रूट्स होते हैं। पहला होता है टैप रूट्स एंड अगला होता है फाइब्रस रूट। और दूसरा जो होता है वो कौन सा रूट होता है दोस्तों? फाइब्रस रूट होता है। अभी देखो यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं, सीड्स के टाइप के बारे में बता रहे हैं। डाइकोटिलीडोन मतलब बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि एक जो सीड होगा ना, मान लो कि एक सीड है, जैसे आप कैशू नट देखा है आपने, कैशू नट, काजू या फिर बादाम, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोटिलीडोन मतलब सीड होता है, डाइकोटिलीडोन मतलब वो सीड जिसको हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डाइकोटिलीडोन प्लांट्स हैव टैप रूट्स। जो डाइकोटिलीडोन प्लांट्स होते हैं उनके टैप रूट होते हैं, इस तरीके के रूट होते हैं उनमें, ऊपर जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। वाइल मोनोकोटिलीडोन प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट। लेकिन जो मोनोकोटिलीडोन प्लांट्स होते हैं उनके पास फाइब्रस रूट होता है दोस्तों। शो द सीड्स ऑफ अ प्लांट लाइक मस्टर्ड, सोरगम, जवार, मैज, कॉर्न, ठीक है, पी, coriander etc. in a earthen pot. Cultivate the plant for 8 days. Once the earthen pots grow for 15 to 20 centimeter high, uproot them. ये क्या कह रहा है इस एक्सपेरिमेंट में? बेसिकली लोग कहना ये चाह रहा है दोस्तों कि आप एक प्लांट में एक जमीन में इन सारी चीज़ों को प्लांट करो और इनको 8 से 10 दिन रहने दो, और उसके बाद आप क्या करो, जिसमें उसमें अपरूट हो जाए मतलब जैसे ही वो बड़ा हो जाए, उसके अंदर नीचे से रूट्स निकल जाए, तो आप क्या करो, उनको मतलब उखाड़ लो, उसको अपरूट कर दो, मतलब उसको उखाड़ लो, उसको जड़ से उखाड़ के आप ऑब्जर्व करो कि आपको क्या दिख रहा है। तो दोस्तों अभी चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। केयरफुली व्हाइल द सॉइल इज मॉइस्ट एंड पुट देम जेंटली इन अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क। और जो आपने उखाड़ा है उसको एक कोनिकल फ्लास्क में रख लो इस तरीके से,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जार में रखा है बेसिकली इन लोगों ने, ठीक है, कंटेनिंग वाटर, जिसमें पानी हो। कोनिकल फ्लास्क मतलब दोस्तों ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है जो लैब में आप देखते हो इस तरीके का, ठीक है, उसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। द सॉइल विल गेट वॉश्ड ऑफ विदाउट एनी हार्म टू द रूट्स, और इससे क्या होगा, जो जड़ के ऊपर जो मिट्टियां लगी होंगी वो आसानी से धुल जाएगी रूट्स को बिना कुछ नुकसान किए। ऑब्जर्व द रूट्स केयरफुली एंड सी विच प्लांट्स हैव टैप रूट्स एंड विच वन हैव फाइब्रस रूट। तो ये बेसिकली आपको एक एक्सपेरिमेंट बोला है जिसमें आपको वो सब चीजें लगानी है और उसके बाद आपको चेक करना है कि किसके पास टैप रूट। टैप रूट मतलब दोस्तों क्या होता है, जो अंदर ऊपर से मोटा और धीरे नीचे नीचे पतला होते चला जाता है, बहुत ही मजबूत होता है। फाइब्रस रूट मतलब जो धागे जैसे होते हैं। तो आपको बस ये ऑब्जर्व करना है। प्लांट्स लाइक मेज, सुगर केन, सॉर्गम हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। ये जो प्लांट्स लाइक इन टाइप के सुगर केन, मेज, इन लोगों के पास कैसे होते हैं, 2 टाइप के रूट्स होते हैं। सम रूट्स आर अंडरग्राउंड वेयर सम ग्रो फ्रॉम द स्टीम जस्ट अबोव द सॉइल। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं इनका ये स्टीम है, तो यहाँ पे जमीन के अंदर भी कुछ रूट्स होंगे, ठीक है, और कुछ रूट्स इस तरीके से स्टीम से बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है, जमीन में। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। द लेटर आर कॉल्ड एज एडवेंटियस रूट, और ये जो बाहर जैसे जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट्स। क्या बुलाते हैं दोस्तों, जो स्टीम के ऊपर से जो रूट आता है जमीन की तरफ उसको हम लोग एडवेंटियस रूट्स बुलाते हैं। बिसाइड द नॉर्मल फंक्शन लाइक ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट, रूट्स परफॉर्म सम अदर फंक्शन टू। अब प्लांट के लिए वाटर कैरी करना और उसको सपोर्ट करना, ठीक है, उसको एंकर करना, इसके अलावा भी रूट्स काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रूट्स शो सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शन। अब ये जो एडिशनल फंक्शन जो रूट्स को परफॉर्म करने हैं सपोर्ट वगैरह देने के अलावा, इसके लिए रूट्स अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं, अपने अंदर रूट्स कुछ एडेप्ट करते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ नया दिखाते हैं। तो देखते वो क्या है। सम एग्जाम्पल ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स, स्प्लिट रूट्स, रनर, ब्रीथिंग रूट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ये सारे एग्जांपल जो बता रहे हैं ये कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के। जैसे एरियल रूट्स वो रूट्स होते हैं जब जमीन में उनको ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है, तो जस्ट फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, जो टाइप के रूट्स डेवलप करता है एक प्लांट्स, उन सारे रूट्स को दोस्तों क्या बुलाते हैं, एरियल रूट्स बुलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। रनर रूट्स मतलब वो रूट्स जो मतलब उनको सपोर्ट करते हैं स्टीम को ऊपर बढ़ने के लिए। जो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो देखते हैं, नया चीज देखते हैं, ठीक है, कि नया क्या लिखा है यहाँ पे। हम लोग लाइन टू लाइन जा रहे हैं कि हम लोग को सब समझ में आए। टेक अ स्मॉल सम वाटर इन अ ग्लास जार, पुट अ प्लांटलेट इन इट इन सच अ वे दैट इट रूट्स आर डिप्ड इन द वाटर, ठीक है, इस तरीके से डिप्ड इन द वाटर हो जाए। मार्क द वाटर लेवल ऑन द जार, ऐड 5 ml ऑफ ऑयल टू द वाटर, रिकॉर्ड द वाटर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि ये पानी ले लो आप, इसमें एक पेड़ डाल दो, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दो, और उसके बाद मतलब वाटर लेवल मार्क करके रखना, और दूसरे दिन फिर आप वाटर लेवल को मार्क करना, ठीक है। डिस्कस द ऑब्जर्वेशन इन क्लास, आपको ये ऑब्जर्वेशन डिस्कस करना है अपने क्लास में। तो बेसिकली क्या होगा, वाटर लेवल कम हो जाएगा क्योंकि पेड़ क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा दोस्तों, और इसमें कुछ खास नहीं है। अभी ये यूज योर ब्रेन पावर जो है दोस्तों, बेसिकली अभी के सिलेबस में ये निकाल दिया गया है। इस बार जो आएगा तो सभी जगह से यूज योर ब्रेन पावर ये वाली चीज़ें निकाल दी गई है, तो ये डिस्कस करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि कभी ना कभी आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, what would happen if plants like tamarind, बनियान एंड मैंगो हैड फाइब्रस रूट। क्या होगा अगर ऐसे जो प्लांट है जो बड़े बड़े, इनके पास फाइब्रस रूट होगा। तो बेसिकली दोस्तों ये बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इनको सपोर्ट फाइब्रस रूट नहीं दे पाएगा, फाइब्रस रूट उनको इनफ सपोर्ट नहीं दे पाएगा। चलो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि अगला क्या है। व्हाट विल हैपन इफ द रूट टिप इज इंजर्ड। क्या बता रहा है ये, क्या होगा अगर रूट टिप इंजर्ड हो गया। अभी अगर रूट टिप ही इंजर्ड हो गया तो क्या होगा, प्लांट का रूट खराब हो जाएगा, उसको एक तो दूसरा रूट लगेगा या फिर वो मतलब टूट जाएगा। चलो फिर अगला ये बोल रहा है, विच हेल्प्स ऑफ रूट डू द फेनुग्रीक, स्पिनच एंड ओनियन प्लांट्स हैव, विच टाइप्स ऑफ द रूट्स डू द फेनुग्रीक, स्पिनच एंड ओनियन प्लांट्स हैव। तो दे हैव फाइब्रियस रूट बेसिकली, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, फाइब्रियस, ठीक है, फाइब्रियस रूट होता है इन सबके पास। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज पूछा है, यहाँ पे डू यू नो, गाना भी है ना, चलो तो गाना नहीं है, चलो डू यू नो, ठीक है। तो डू यू नो में ऐसा कुछ बता रहा है, रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ अ बनियान ट्री ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल। ये भी निकाल दिया है ओके सिलेबस से दोस्तों। दिस रूट्स आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स। तो ये क्या बोल रहा है, जो ट्रंक या बनियान ट्री से बाहर आता है सॉइल की तरफ, उसको हम लोग प्रॉप रूट्स बोलते हैं, ठीक है। दिस What will be use of this prop roots? इन सारे रूट्स का काम क्या होता है। इन द बिगिनिंग द बनियान ट्री हैज अ वेरी फ्यू प्रॉप रूट। स्टार्टिंग में एक बनियान ट्री, आपने बनियान ट्री देखा ना, हम लोग उसको पकड़े झूला झूलते हैं,
राइट। इट इज़ लाइक जिसको प्रॉप रूट्स बुलाते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी भी पेड़ के पास बहुत कम प्रॉप रूट्स होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, बट लेटर ऑन द नंबर इंक्रीजेस। एंड ये बस सपोर्ट देने के लिए होता है, क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़े होते हैं। व्हाट दैट इट अपीयर्स लाइक अ स्मॉल फॉरेस्ट इन कोलकाता। 250 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री इन द इंडियन बोटेनिकल गार्डन कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया। तो कोलकाता में एक 250 साल पुराना बनियान ट्री, एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे गांव में भी एक बहुत पुराना बनियान ट्री है, जो पता नहीं कितना पुराना है, ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि जब मैं बच्चा था तब से था, जब मैं बच्चा था तब से है, मतलब बहुत पुराना है, ठीक है। और वो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट, और इसको सपोर्ट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट है। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्रॉप रूट का काम क्या है, सपोर्ट देना, ठीक है। इज देयर एनी सच ट्री इन योर नेबरहुड। हाँ, मेरे गाँव में तो है, लेकिन क्या आपके इधर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, ठीक है। मैं भी जानना चाहूँगा, कमेंट करो दोस्तों कि आपके इधर कुछ ऐसा प्रॉप रूट वाला कोई पेड़ वेड़ है क्या। अभी दोस्तों देखो, यहाँ पे फाइंड आउट लिखा है, तो ये आप खुद करोगे ये फाइंड आउट वाला काम, ठीक है। वाई आर अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रेडिश, कैरोट, बीट, स्वीट पोटैटो, थिक, फ्लेसी एंड सोलन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर दे। अब ये बेसिकली हमें स्टीम समझने से पहले ये चीज़ों को समझना है, तो जब हम स्टीम के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, तब हम लोग ये सब समझेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग किस तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों, देखो हर एक पार्ट, जैसे आज के इस लेक्चर में मैंने रूट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। चैप्टर लेक्चर 2 में मैं स्टीम को अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। और लेक्चर 3 में मैं क्या करूंगा, फ्लावर्स को अच्छे से डिस्कस, लीफ को अच्छे से करूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद फ्लावर्स को अच्छे से डिस्कस करूंगा, एंड फिर फ्रूट्स को अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसके अलावा दोस्तों एट द एंड जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, तो मैं सारे चैप्टर्स को एक साथ मर्ज कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं एडिटिंग करके उस सारे चैप्टर्स को मर्ज कर दूंगा, एंड एक ही डाल दूंगा कि वन शॉट वीडियो हो जाएगा वो, तो वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। तो आप लोगों ने दोस्तों मुझे इतना समय दिया, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आज के इस लेक्चर में रूट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से देखा कि एक प्लांट के अंदर रूट्स कैसे होते हैं। तो मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ इस लेक्चर को कि रूट्स दो टाइप के होते हैं, एक टैप रूट होता है एंड एक होता है फाइब्रस रूट। और जो टैप रूट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ छोटा होते आता है, एंड फाइब्रस रूट ऐसे धागे के जैसे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि कुछ रूट्स कुछ मॉडिफिकेशंस भी दिखाते हैं एडिशनल कुछ चीज़ों के लिए, जैसे एरियल रूट्स ऑक्सीजन के लिए, प्रॉप रूट सपोर्ट के लिए बनियान ट्री में। तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा। अगली बार हम लोग स्टीम को समझने वाले हैं, और स्टीम के बाद फिर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इस तरीके से पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको पता है क्या करना है, इस चैनल के सारे वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब कर देना है। एंड हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है ना, तो एक लाइक तो बनता है, राइट। क्योंकि देखो कि इतना सारा वीडियो में एलिमेंट डालने के लिए, इस तरीके से बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ इन एफर्ट्स का वैल्यू करिए, एंड इस वीडियो को जितना शेयर करना है करिए। आप डाउनलोड कर लीजिए वीडियो, फिर आप शेयर करिए, अपने पास स्टोर करके रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डाउनलोड कर लीजिए वीडियो, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो नए लेक्चर्स के साथ। तो तब तक दोस्तों एक हाई फाई के साथ बाय बाय कर लेते हैं। चलो।